पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों के दिन क्या बदलने वाले हैं? विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने सोमवार यानी 28 नवंबर को पेटीएम के शेयरों की रेटिंग सेल से बढ़ाकर बाय कर दी। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद अब ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अनुकूल हो गया है, खास तौर से ये देखते हुए कि कंपनी की बैलेंस शीट में $1 अरब से ज्यादा कैश पड़ा है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पिछले 4 महीनों में कई निवेशकों के साथ हमारी बातचीत से पता चलता है कि कंपनी के लेंडिंग बिजनेस को बढ़ाने में कुछ परेशानी या अनिश्चितता है। हालांकि फिर भी हमारा मानना है कि ये स्टॉक अब एक नज़र देखने लायक हो गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि पेटीएम का कैश बर्न अगली 4 से 6 तिमाहियों में खत्म हो जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि नेट टेक रेट में 0.13% का सुधार हुआ है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन अभी भी अहम बना हुआ है। CLSA ने कहा कि ऊपर बताए पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद हमने पेटीएम की रेटिंग सेल से बढ़ाकर बाय करने का फैसला किया है और इसके लिए ₹650 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि हालांकि निकट भविष्य में कंपनी के प्री IPO निवेशकों की तरफ से बिकवाली स्टॉक के लिए एक जोखिम बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 हफ्तों में इन बड़े निवेशकों की तरफ से बिकवाली के चलते पेटीएम के शेयरों में करीब 25 से 30% की गिरावट आई है। पेटीएम के शेयर पिछले हफ्ते 22 नवंबर को BSE पर गिरकर 476.65 रुपए के स्तर तक चले गए थे, जो अब तक का इसका सबसे निचला स्तर है। 28 नवंबर को पेटीएम के शेयर BSE पर 0.66% गिरकर 461.75 रुपए के स्तर पर बंद हुए। पेटीएम के प्री IPO निवेशकों के लिए इसी महीने 15 नवंबर को लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। इसके बाद से कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। SVF इंडिया होल्डिंग्स ने 555.67 रुपए के औसत भाव पर पेटीएम के 2.93 करोड़ शेयर बेचे हैं, जिनकी वैल्यू करीब 1630.89 करोड़ रुपए है। CLSA के अनुसार पेटीएम का वैल्यूएशन वाजिब है, लेकिन ये निवेशकों के भरोसे को सुधारने के लिए कुछ और उपाय कर सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि पेटीएम की बैलेंस शीट में करीब 9,200 करोड़ रुपए हैं, जो इसके 30,000 करोड़ रुपए की मौजूदा मार्केट वैल्यू का करीब 1/3 है। इसी वजह से ब्रोकरेज को इसका वैल्यूएशन वाजिब लग रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।